बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। जी तो नाज़रीन, आज का जो लेक्चर है वो है फ्लोटिंग स्टेयर मॉडलिंग के बारे में। तो चलिए चलकर देखते हैं हम स्टेयर्स को कैसे फ्लोटिंग स्टाइल से क्रिएट कर सकते हैं या उनकी मॉडलिंग कर सकते हैं। ठीक है जी। तो वैसे ही आपने मॉडल्स में ओपन करना है न्यू में टेम्पलेट फाइल, आर्किटेक्चरल टेम्पलेट। ठीक है जी। और यहाँ से प्रोजेक्ट टेम्पलेट करके ओके करना है। तो हम इस तरीके से अपने ग्राफिक यूज़र इंटरफेस या वर्क प्लेन में आ जाएंगे। ठीक है जी। यहाँ पे आकर के आपने नॉर्थ एलिवेशन या किसी भी एलिवेशन में जा कर के आपने यूएन टाइप करके अपने यूनिट्स को मीटर या सेंटीमीटर्स में या फीट इंचज़ में जिसमें भी आप रखना चाहते हैं डिफ़ाइन कर लें। और फिर आपने जो है आर्किटेक्चरल रिबन के अंदर स्टेयर्स के सर्कुलेशन के मेन्यू में स्टेयर को प्रेस करके और यहाँ पे जो इसकी मॉडिफिकेशन आ रही हैं और ये इसकी प्रॉपर्टीज़ आ रही हैं, यहाँ से आप सेलेक्ट करके तो इस तरीके से ये आप स्टेयर को ड्रॉ करें। हमें इनकी फिल वक्त जो है वो रेलिंग नहीं चाहिए, तो आप रेलिंग को सिलेक्ट करके डिलीट करें और ओके करें। ओके करने से पहले एडिट टाइप में जाएं। एडिट टाइप में अगर आप गौर से देखें तो हमारे पास यहाँ पे कंस्ट्रक्शन में रन टाइप है। रन टाइप को जब हम क्लिक करके इसके अंदर मेन्यू में जाते हैं तो यहाँ पे जो है हमारे पास नॉइजिंग प्रोफाइल आ रही है कुछ। इसको मैं यहाँ पे डिफ़ॉल्ट करता हूँ और नॉइजिंग लेंथ जो है ये हमारे पास यहाँ पे 0.25 यानी 2.5 सेंटीमीटर की जो है ये हमारे पास नॉइजिंग है। इसको मैं 0 मीटर या 0 सेंटीमीटर या 0 मिलीमीटर करके अप्लाई करके ओके करता हूँ। अप्लाई ओके और यहाँ से आके फिनिश एडिट मोड को मैं प्रेस करता हूँ ओके। ठीक है जी। तो ये गौर से देखें 3D व्यू में ये हमारे पास ये मैं रेलिंग को डिलीट कर देता हूँ। ये रेलिंग को सिलेक्ट करके डिलीट किया और डिस्प्ले डिटेल में जाके फाइन और इसको शेडिड कर दें। तो आप देखें जनाब हमारे पास जो है इस वक्त ये स्टेयर्स जो है वो तैयार हो गई। ठीक है जी। ये स्टेयर्स है। हम इस स्टेयर्स को हम एज ए रेफरेंस के तौर पे यूज़ करेंगे। ठीक है जी। और साउथ एलिवेशन में जा कर के हम देखें तो कुछ हमारे पास स्टेयर्स ऐसे हैं। ठीक है जी। जिसमें ये हमारे पास ये शो कर रहे हैं ट्रेड और राइज़र। ये राइज़र है यहाँ तक और ये हमारे पास ये जो रेक्टेंगल सी नज़र आ रही है स्मॉल रेक्टेंगल, ये हमारे पास ट्रेड है। ठीक है जी। ये ट्रेड की थिकनेस है। ठीक है जी। और अगर हम वेस्ट व्यू में देखें तो कुछ हमें इस तरीके से ये ट्रेड की थिकनेस और ये राइज़र हमें शो हो रहा है। ये राइज़र है और ये ट्रेड की थिकनेस। ठीक है नाजरीन। तो चलिए हम अपने साउथ एलिवेशन पे जा कर के और यहाँ पे हम देखें आर्किटेक्चरल रिबन के अंदर ही हमारे पास एक मेन्यू है कंपोनेंट का। CM इसकी हॉट की है। CM को प्रेस करके भी कंपोनेंट में जा सकते हैं और अगर हम प्रेस करें तो हमारे पास यहाँ पे दो ऑप्शन है। प्लेस अ कंपोनेंट, ये वो कंपोनेंट हैं जो बाय डिफ़ॉल्ट लाइब्रेरी में फैमिलीज़ जो पड़ी हुई हैं या फैमिलीज़ को इंसर्ट करके तो हम यहाँ पे कंपोनेंट को इंसर्ट कर सकते हैं। और सेकंड ऑप्शन है हमारे पास मॉडल इन प्लेस। तो मॉडल इन प्लेस को हम देखते हैं यहाँ पे प्रेस करके तो यहाँ पे हमारे पास है फैमिली कैटेगरी एंड पैरामीटर्स। फैमिली कैटेगरी में हमारे पास यहाँ पे फ़िल्टर लिस्ट है आर्किटेक्चर और यहाँ पे हम सिलेक्ट करेंगे स्टेयर्स को। तो ये हमारे पास है यहाँ पे स्टेयर्स को सिलेक्ट करके मैं ओके करता हूँ। स्टेयर का नेम स्टेयर 1 में देता हूँ ओके। तो यहाँ पे हमारे पास इसकी जो है ये मॉडिफिकेशन बार या मॉडिफाई पैनल जो है वो यहाँ पे आ रहा है। ठीक है जी। और यहाँ पे इसके प्रॉपर्टीज़ पैनल है। तो सेकंड जो है हमारे पास यहाँ पे देखें रिबन, सेकंड रिबन में जो है वो क्रिएट का रिबन है। क्रिएट के रिबन में हमारे पास ये फॉर्म्स के अंदर ये कुछ टूल्स हैं जिनके मदद से हम कुछ फॉर्म्स या कुछ मॉडलिंग के तौर पे हम कुछ भी चीज़ें बना सकते हैं। यह मॉडल है, यहाँ पे मेन्यू में कंट्रोल है, कनेक्टर है, डेटम है, वर्क प्लेन है। ठीक है जी। तो चलिए हमारा जो आज का टॉपिक है, जो आज का लेक्चर है वो है फ्लोटिंग स्टेयर मॉडलिंग। तो फ्लोटिंग के लिए हम जो है एक्सट्रूजन, सॉलिड एक्सट्रूजन को हम जैसे ही इसके ऊपर कर्सर रखते हैं तो हमारे पास इसकी ड्रॉप डाउन मेन्यू में या ड्रॉप डाउन विंडो से ये इसकी डिटेल्स आती हैं। क्रिएट अ 3D सॉलिड बाय एक्सट्रूडिंग अ 2D शेप प्रोफाइल। ठीक है जी। तो एक्सट्रूशन को प्रेस करके जैसे ही प्रेस करते हैं तो हमारे पास एक मेन्यू आता है
वो है वर्क प्लेन के हवाले से। तो वर्क प्लेन में पिक अ प्लेन को सिलेक्ट करते हुए ओके, और ये जो हमारे पास ये जो वर्क प्लेन है इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ। ठीक है जी, इसको सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करके अब मैं जो है अपनी शेप को जो है वो स्टेयर्स की जो हमारे पास बेसिकली जो ट्रेड है या स्टेप है उसको मैं क्रिएट करता हूँ। तो देखें, ये मैंने लाइन ड्रॉ की कुछ इस तरीके से, और यहाँ पे आके सप्लाइन टूल की मदद से ये फ्लोटिंग के लिए मैंने कुछ यहाँ पे एक डिज़ाइन सा क्रिएट किया। और यहाँ पे जो हमारे पास ड्रैग लाइन एंड के जो हमारे पास ये इनकी एडिटिंग के लिए जो हमारे पास लॉक हैं, इनको सेलेक्ट करके ये कुछ इस तरीके से मैंने इसको ड्रॉ किया। ठीक है जी, इसको सेलेक्ट करके कॉपी करता हूँ, यहाँ से कॉपी करके डाउनवर्ड नीचे, और कुछ यहाँ पे इसकी ये विड्थ को मेंटेन करते हुए, ठीक है जी, कुछ ऐसे किया। और यहाँ पे जो है इसको मैं क्लोज करता हूँ, ये क्लोज किया। तो नाज़रीन देखें, जैसे ही मैं इसको फिनिश एडिट मोड को ओके करता हूँ और आप 3D व्यू में देखें तो कुछ इस तरीके से हमारे पास ये स्टेप जो है, एक फ्लोटिंग स्टेप जो है वो हमने ड्रॉ किया। ठीक है जी, फिनिश मोड में देखें चल करके तो कुछ इस तरीके से साउथ में हम कुछ ऐसे नज़र आएगा, ये देखेंगे तो वेस्ट में हमें कुछ ऐसे नज़र आएगा अगर हम देखेंगे तो। ठीक है जी, तो मैं क्या करता हूँ, लेवल 1 में जा कर के इसी स्टेप को सिलेक्ट करके यहाँ से मैं कॉपी करता हूँ, कॉपी के बटन को प्रेस करता हूँ, यहाँ CO हॉट की से मैं कॉपी में जाता हूँ, और यहाँ पे ये कॉपी की मॉडिफिकेशन है, यहाँ पे कॉन्स्ट्रेंट को मैं अनचेक करता हूँ। ठीक है जी, कॉन्स्ट्रेंट को अनचेक करके इस पॉइंट से इस पॉइंट तक मैंने इसको कॉपी किया। ठीक है जी, थोड़ा सा ये कॉपी करके आप इसको साउथ एलिवेशन में वेस्ट एलिवेशन में जा कर के देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से मैं क्या करता हूँ, मूव करता हूँ इसको थोड़ा सा अपवर्ड। तो यहाँ से सिलेक्ट करके ये मैंने मूव किया। ठीक है जी, और यहाँ पे अब मैं इसकी विड्थ जो है थोड़ी सी इसको मैं बढ़ा देता हूँ यहाँ तक, ये। ठीक है नाजरीन, तो इसका 3D व्यू में देखें, ये हमारे पास इसकी ये विड्थ और लेंथ को हमने मेंटेन करके कुछ इस तरीके से हमने स्टेप को, फ्लोटिंग स्टेप को ड्रॉ किया। ठीक है जी, अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, साउथ एलिवेशन में चल के इसकी जो मॉडिफिकेशन है इसको मैं मेंटेन करता हूँ, लाइंस को इसके इक्विवेलेंट, और ये वाली जो है सब लाइन को इसको मैंने इसके इक्विवेलेंट करके इसको क्लोज किया। ठीक है जी, तो टॉप लेवल जो है वो हमारा सभी स्टेप्स का सेम रहेगा, और यहाँ से फ्लोट करके स्टेप्स जो हैं वो 1 बाय 1 करके ड्रा हम करते जाएंगे। ठीक है नाज़रीन, तो 3D व्यू साथ साथ देखते जाएं। तो इस तरीके से हमने जो है अपना सेकंड फ्लोटिंग स्टेप जो है वो ड्रा कर लिया। अब थर्ड के लिए हम क्या करेंगे, लेवल 1 में जाएंगे, सेम वैसे ही इसको सिलेक्ट करें, कॉपी के बटन से या CO की कमांड से या CO टाइप करके आप इसको कॉपी करें, लेकिन कॉपी करने से पहले कॉन्स्ट्रेंट को अनचेक करें, और यहाँ से इसको सिलेक्ट करते हुए यहाँ पे इसको कॉपी किया हमने, और वेस्ट व्यू में या वेस्ट एलिवेशन में चल कर के हम देखते हैं, ये हमारे पास कॉपी है इसकी। ठीक है, अब हमने इसको मूव की कमांड से यहाँ से प्रेस करके ट्रेड के ऊपर यहाँ पे शिफ्ट किया, यहाँ पे शिफ्ट कर दिया। ठीक है जी, ये फर्स्ट स्टेप, ये सेकंड, और ये हमारे पास थर्ड है। तो 3D व्यू में चल कर के देखें, कुछ ऐसे हमने ये क्रिएट किया। तो यहाँ पे हम डबल क्लिक करते हैं, और साउथ एलिवेशन में चल के यहाँ पे हमारे पास मॉडिफिकेशन है इसकी, एडिट एक्सट्रूशन। तो जो एक्सट्रूशन लाइंस हैं उनको मैं मेंटेन करते हुए टॉप लेवल से या सेकंड फ्लोर से या लेवल 2 से मेंटेन करते हुए इनको कुछ मैं ड्रैग किया और इनकी सेटिंग की, और यहाँ से भी आपने ये इस डिज़ाइन को मेंटेन करके चलना है। ठीक है जी, जैसे ही मैंने फिनिश एडिट मोड को ओके किया, 3D व्यू में चल करके देखें तो कुछ ऐसे हमें ये
फ्लोटिंग स्टेप ऐसे नज़र आएगा। ठीक है जी। इसी तरीके से लेवल 1 में जाकर इसको सिलेक्ट किया, कॉपी के बटन से कॉपी की और कॉन्स्ट्रेंट को अनचेक करते हुए ये मैंने इसकी कॉपी की। ठीक है जी। और वेस्ट एलिवेशन में चल के इसको मूव किया। मूव के दौरान भी आपने कॉन्स्ट्रेंट को अनचेक करना है और इस पॉइंट से आपने ट्रेड की हाइट तक इसको मूव कर दिया। और 3D व्यू में चल करके देखें, कुछ ऐसे इसकी सिलेक्शन है। तो साउथ एलिवेशन में चल के हम इसको एडिट एक्सट्रूशन करते हैं और सेम वैसे ही इसकी जो एक्सट्रूशन जो लाइंस हैं हमारे पास, ये जो हम मॉडलिंग कर रहे हैं, इनका टॉप लेवल जो है वो हम मेंटेन करते हुए इनको कुछ ऐसे ड्रा कर रहे हैं। ठीक है जी। और इसी तरीके से हम इसको कुछ यहाँ पे डिज़ाइन को मेंटेन करते हुए ये कुछ ऐसे ड्रा किया। ठीक है। और इसको हम थोड़ा सा ये कम या ज़्यादा आपने स्कोप ऑफ वर्क की अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक इनको एक्सट्रूशन को चेंज कर सकते हैं। ठीक है जी। फिनिश एडिट मोड से इसको मैंने प्रेस किया, ओके किया। 3D व्यू में देखें तो ये हमारे पास ये स्टेप क्रिएट हो गया। सेम वैसे ही आपने स्टेप को सिलेक्ट करना है और कॉपी की कमांड से आपने कॉन्स्ट्रेंट अनचेक करते हुए इस स्टेप को आपने यहाँ से ये कॉपी किया यहाँ तक। वेस्ट व्यू में चल के या वेस्ट एलिवेशन में चल के इसका जो डिस्टेंस है वो आपने मेंटेन करना है। ठीक है। और मूव करना है आपने इसके डाउनवर्ड से अपवर्ड तक मूव की कमांड से। ये मैंने इसको मूव किया यहाँ पे और 3D व्यू में चल के इसको सिलेक्ट किया और साउथ एलिवेशन में चल के एडिट एक्सट्रूशन। और ये जो हमारे पास एक्सट्रूशन जो लाइन है सब लाइन, इसको मेंटेन किया। ये मेंटेन करना है आपने इस तरीके से। और डाउनवर्ड भी ये जो सर्कल है स्मॉल, इसके ऊपर सेलेक्ट करके आप माउस को ड्रैग इन ड्रैग आउट करें तो इस तरीके से हम इनको एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है जी। कुछ इस तरीके से ये एडजस्ट किया। फिनिश एडिट मोड से मैंने प्रेस किया, ओके। 3D व्यू में देखें तो ये हमारे पास ये स्टेप क्रिएट है। लेवल 1 में इसकी मैंने फिर कॉपी की, कॉपी की कमांड से कॉन्स्ट्रेंट को अनचेक करते हुए। ठीक है नाज़रीन, ये मैंने इसको सिलेक्ट करके यहाँ पे शिफ्ट किया और 3D व्यू में चल के देखेंगे कुछ ऐसे है। वेस्ट एलिवेशन में चल करके इसको मैंने मूव किया कॉन्स्ट्रेंट को अनचेक करते हुए। ये मैंने इसको मूव किया और साउथ एलिवेशन में चल करके एडिट एक्सट्रूशन से इसकी जो एक्सट्रूशन लाइन है टॉप लेवल से हमने इनको मेंटेन करना है क्योंकि टॉप लेवल सभी का सेम होगा जो कि लेवल 2 है। यहाँ से इनकी जो लाइंस हैं इनको आपने थोड़ा सा मेंटेन करना है 1 बाय 1 सेलेक्ट करके कुछ ऐसे। डाउन साइड से भी कुछ इस तरीके से आपने इनको मेंटेन करना है। ठीक है जी। फिनिश एडिट मोड से चेक करते हुए या ओके करते हुए 3D व्यू में आपने व्यू भी साथ साथ देखते जाना है। ठीक है जी। अब लेवल 1 में आप अगर गौर से देखें तो यहाँ पे हमारे पास कटआउट प्लेन है यहाँ पे, तो एक स्टेप और अभी बन जाएगा, उसके बाद फिर हम लेवल 2 में इसको कॉपी करेंगे। ठीक है जी। तो मैं इसको यहाँ से इसको कॉपी कर रहा हूँ। कॉपी करते हुए कॉन्स्ट्रेंट को अनचेक करते हुए ये मैंने कॉपी की कमांड से ये कॉपी किया स्टेप और वेस्ट एलिवेशन में चल के मूव की कमांड से इसको यहाँ से मूव करके यहाँ पे मूव किया, थोड़ा सा यहाँ पे इसको मूव किया और साउथ एलिवेशन में आकर के एडिट एक्सट्रूशन की मदद से टॉप लेवल जो है वो इसका मेंटेन किया और इसका जो डिज़ाइन है
उसको भी मेंटेन करने लाइंस को। ओके, कुछ इस तरीके से इनको मेंटेन करना है अप साइड और डाउन साइड से। ठीक है नाजरीन, और फिनिश एडिट मोड से ओके किया और 3D व्यू में देखें ये हमारा स्टेप, फ्लोटिंग स्टेप इस तरीके से ये क्रिएट हो रहे हैं। जी तो नाजरीन, लेवल 1 में अब मैं क्या करता हूँ, लेवल 2 पे आ जाता हूँ, क्योंकि यहाँ से हम अब हाइट पे जा रहे हैं। तो लेवल 2 में चल के उसी स्टेप को जो अभी हमने क्रिएट किया है फ्लोटिंग स्टेप, उसको मैंने सेलेक्ट किया कॉपी कमांड की मदद से। अनचेक कॉन्स्ट्रेंट की कमांड को करते हुए यहाँ से मैंने इसको कॉपी किया स्टेप को, ये क्रिएट हो गया। और वेस्ट एलिवेशन में चल के मूव की कमांड से इसको मैंने मूव किया अपवर्ड, यहाँ पे छोड़ा। और साउथ एलिवेशन में चल के एडिट एक्सट्रूशन की मदद से इसका जो टॉप लेवल है लेवल 2 उसको मेंटेन किया। और क्लोज करना ज़रूरी है। और बाकी इनकी जो लाइंस हैं, इनकी जो डिज़ाइनिंग चल रही है वो उसको भी आपने मेंटेन करना है कुछ ऐसे। फिनिश एडिट मोड से चेक करके या ओके करके 3D व्यू में चल के आप इसका 3D व्यू भी देख लें। और फिर इसी तरीके से लेवल 2 में चल के इसको सिलेक्ट किया कॉपी कमांड की मदद से, इस स्टेप को कॉपी किया और ये शिफ्ट किया नेक्स्ट स्टेप पे। वेस्ट एलिवेशन में चल के मूव की कमांड से इसको मूव किया और इसको ट्रेड हाइट पे छोड़ा। और साउथ एलिवेशन में चल के एडिट एक्सट्रूशन की कमांड से हमने इसका जो टॉप लेवल है उसको हमने मेंटेन किया इस तरीके से और इसको क्लोज किया। और इस लाइन को सिलेक्ट करके ये कुछ ऐसे मैंने ऑलमोस्ट इसको थोड़ा सा अपवर्ड, इस साइड से भी थोड़ा सा अपवर्ड इसको करें डिज़ाइन को मेंटेन करते हुए। ठीक है जी, फिनिश एडिट मोड से चेक करके 3D एलिवेशन में हमने इसका 3D व्यू भी देख लिया। लेवल 2 में चल के नेक्स्ट कॉपी, और ये नेक्स्ट मैंने इसको कॉपी किया। फिर वेस्ट व्यू में चल के मूव की कमांड से इसको ट्रेड हाइट पे चल के मूव किया। और साउथ एलिवेशन में चल के एडिट एक्सट्रूशन की मदद से इसका जो टॉप लेवल है उसको मेंटेन किया। ठीक है जी, और इसको फिर क्लोज किया। और यहाँ से इसकी जो लाइनिंग है उसको भी हमने मेंटेन किया कुछ इस तरीके से। ठीक है नाज़रीन, तो यहाँ से भी आपने मेंटेन करने ओके किया। फिनिश एडिट मोड से 3D व्यू में चल के देख लिया। फिर लेवल 2 में गए और इसी को हमने सेलेक्ट करते हुए कॉपी की और कॉपी की कमांड से इस स्टेप को हमने कॉपी किया नेक्स्ट स्टेप की तरफ। और फिर इसी तरीके से वेस्ट में चल के मूव की कमांड से हमने इस स्टेप को मूव करके इसके ट्रेड पे रखा। और साउथ एलिवेशन में चल के एडिट एक्सट्रूशन की मदद से मैंने इसका जो टॉप लेवल है उसको ये मेंटेन यहाँ पे, और इसको क्लोज किया। और यहाँ से डिज़ाइन में थोड़ा सा कुछ ऐसे जी, तो इस तरह से मेंटेन करके आपने फिनिश एडिट मोड से यहाँ पे कुछ इसको आपने लाजिम यहाँ से क्लोज करना है। ठीक है जी, क्लोज करेंगे फिनिश एडिट मोड पे जाएंगे तो कुछ इस तरीके से हमारे पास ये 3D एलिवेशन भी आप देखते जाएं। साथ साथ सेकंड लेवल पे फिर इसी स्टेप को सिलेक्ट करके कॉपी कॉन्स्ट्रेंट अनचेक, ये नेक्स्ट स्टेप की तरफ हमने इसको कॉपी किया। और वेस्ट एलिवेशन में चल के मूव की कमांड से इसको मूव किया ट्रेड हाइट पे, ये ट्रेड हाइट पे रखा। और साउथ एलिवेशन में चल के एडिट एक्सट्रूशन की मदद से हमने इसका जो टॉप लेवल है उसको भी मेंटेन करना है कुछ ऐसे ये। ठीक है जी,
और यहाँ पे जो है आपने इसको मेंटेन भी करना है, इसके डिज़ाइन को, इसकी लाइनिंग को कुछ ऐसे, और नीचे से भी इसको मेंटेन करना है इसके ट्रेड की तरफ से। इसको सिलेक्ट करते हुए इनकी जो थिकनेस है उनको भी आपने मेंटेन करना है कुछ ऐसे। ठीक है जी, ये फिनिश एडिट मोड से ओके किया, 3D एलिवेशन में चल कर के व्यू देख लिया। फिर लेवल 2 में गए, उसी स्टेप को जो लास्ट अभी हमने क्रिएट किया है कॉपी की, और कॉपी की कमांड से उस स्टेप को नेक्स्ट स्टेप की तरफ हमने कॉपी किया। वेस्ट एलिवेशन में चल कर के मूव की कमांड से ये हमने इसको यहाँ से इसके ट्रेड हाइट पे रखा। ये ट्रेड हाइट पे इसको छोड़ा, और फिर साउथ एलिवेशन में चल के एडिट एक्सट्रूशन की मदद से हमने इसका जो टॉप है उसको भी हमने डिज़ाइन को मेंटेन किया कुछ ऐसे। हाँ, इस साइड पे देखें, इसको कैंसिल करें, इसको सिलेक्ट करें, ये जो पॉइंट्स हैं इन पॉइंट्स को मिलाएं, थोड़ा सा इसको मैंने ड्रैग किया अपवर्ड, इसको यहाँ पे छोड़ा, और इसको सिलेक्ट करके इस डिज़ाइन को थोड़ा सा मेंटेन करना है आपने भी, कुछ ऐसे मेंटेन करना है ताकि इसकी शेप में ज़्यादा चेंजिंग ना आए। फिनिश एडिट मोड से आपने इसको ओके किया, और 3D एलिवेशन में साथ साथ इसका व्यू भी देखते जाएं कुछ ऐसे। ये देखें, हमारे पास कुछ इस किस्म की फ्लोटिंग स्ट्रेयर जो हैं उनकी मॉडलिंग हो रही है। तो नाज़रीन चलें लेवल 2 की तरफ, हम अपने अपनी मॉडलिंग को आगे बरकरार रखते हुए ये कॉपी की, और वेस्ट एलिवेशन में चल के मूव की कमांड से इसको हमने ट्रेड हाइट पे छोड़ा, और साउथ एलिवेशन में चल के एडिट एक्सट्रूशन मोड की तरफ से हमने इसकी एक्सट्रूशन को मेंटेन किया लेवल 2 के साथ या टॉप लेवल के साथ कुछ इस तरीके से, और डिज़ाइन में कुछ थोड़ा सा चेंजिंग साथ साथ करते रहें, उसकी थिकनेस को मेंटेन करते हुए फिनिश एडिट मोड से फिनिश किया। और फिर लेवल 2 में चलें, इसको कॉपी करें, कॉपी टूल की मदद से नेक्स्ट स्टेप की तरफ इसको कॉपी किया, और वेस्ट एलिवेशन में चल के मूव की कमांड से इसको मूव किया, और एलिवेशन इसका कुछ यूँ आया, और साउथ एलिवेशन में चल के एडिट एक्सट्रूशन की मदद से हमने इसका जो टॉप लेवल है या लेवल 2 में जो जा कर के ये सब एक ही लेवल पे होंगे उन वहाँ पे उसको मेंटेन किया डिस्टेंस को, और यहाँ से कुछ डिज़ाइन को भी कुछ इस तरीके से आपने मेंटेन करना है। ओके जी, फिनिश एडिट मोड से ओके किया, 3D व्यू भी देखें साथ में। लेवल 2 में चल के उसी स्टेप को आपने कॉपी करना है, और नेक्स्ट स्टेप की तरफ आपने कॉपी करना है। वेस्ट एलिवेशन में चल के मूव की कमांड से इसको आपने यूँ मूव करना है, और फिर साउथ में चल के एडिट एक्सट्रूशन की मदद से इसका जो एक्सट्रूशन हाइट है टॉप लेवल जो है इसको मेंटेन किया, और एक्सट्रूशन को आपने क्लोज़ किया, इसकी जो बाउंड्री थी एक्सट्रूशन की क्लोज़ करके, और इसके जो ये जो डिज़ाइन हम कर रहे हैं इसको भी थोड़ा सा मेंटेन किया कुछ इस तरीके से। कुछ ऐसे मेंटेन करना है। फिनिश एडिट मोड से ओके करें, लेवल 2 की तरफ बढ़ें, कॉपी की मदद से नेक्स्ट स्टेप की तरफ हमने इसको कॉपी किया। वेस्ट एलिवेशन में चल के मूव कमांड की मदद से इसको मूव किया और ट्रेड पे छोड़ा, और साउथ एलिवेशन में एडिट एक्सट्रूशन कमांड से हमने इसको
ये कुछ इस तरीके से एडिट किया और टॉप लेवल को मेंटेन किया। इसको कुछ यूँ आपने भी कुछ इसी तरीके से इसको मेंटेन करना है, और इन डिस्टेंस को भी आपने इस तरीके से मेंटेन करना है। फिनिश एडिट मोड से ओके किया, लेवल 2 में गए, कॉपी की कमांड या CO की मदद से नेक्स्ट और लास्ट स्टेप की तरफ हमने इसको कॉपी किया। वेस्ट में चल के, वेस्ट एलिवेशन में इसकी हाइट को मेंटेन किया, और साउथ एलिवेशन में चल के एक्सट्रूशन, एडिट एक्सट्रूशन की मदद से हमने इसका जो टॉप लेवल है उसको मेंटेन किया, और यहाँ से इसको हमने ये क्लोज किया। और डिज़ाइन को कुछ आपने यहाँ से चेंज करना है, थोड़ा सा इसकी जो थिकनेस है उसको मेंटेन करना है, कुछ ऐसे, कुछ इस तरीके से मेंटेन करना है। बस यूँ ख्याल रहे कि ज़्यादा ओवरलुक ना हो, डिज़ाइन को मेंटेन करते हुए फिनिश एडिट मोड से ओके किया। और इसका 3D एलिवेशन देखें नाज़रीन, कुछ इस तरीके से हमने अपने स्टेप्स जो हैं वो क्रिएट किए। फ्लोटिंग स्टेयर्स जो हैं वो हमने मॉडल की। फिनिश मॉडल को अब आप यहाँ से फिनिश मॉडल कर सकते हैं, तो फिनिश मॉडल करके देखें, ये हमारा 3D एलिवेशन है, और ये हमने स्टेप्स जो हैं फ्लोटिंग स्टेयर मॉडलिंग की, ठीक है जी। और जो नीचे जो स्टेयर एज ए रेफरेंस के तौर पे थी उसको सेलेक्ट करके आप डिलीट भी कर सकते हैं। तो डिलीट करके आप देखें हमारे पास कंप्लीट जो है फ्लोटिंग स्टेयर जो है वो तैयार हो चुकी हैं, ठीक है जी। उसके स्टेप जो हैं वो तैयार हो चुके हैं। कुछ इस तरीके से टॉप और पर्सपेक्टिव व्यू से आप इसको यहाँ से देख सकते हैं। तो लेवल 2 में चल करके इसकी रूफ़ को थोड़ा सा मेंटेन करते हैं ताकि मज़ीद जो है इसकी वाज़ेह हो जाए। तो बाउंड्री रेक्टेंगल को सिलेक्ट किया, डिफाइन स्लोप को अनचेक करना है यहाँ पे। ये ओपनिंग के लिए एक रेक्टेंगल ली, और फिर सेकंड ओपनिंग के लिए मैं कुछ यहाँ से ये ऐसे अपनी रूफ़ को, ये हमारी रूफ़ होगी, और ये बेसिकली जो स्मॉल रेक्टेंगल है ये स्टेयर्स की ओपनिंग होगी। एडिट मोड से ये एडिट किया, और नाज़रीन ये देखें कुछ इस तरीके से ये हमारी रूफ़ या फ्लोर जो है वो ऊपर से रेडी होगा, ये ओपनिंग होगी इसकी, ठीक है। और यहाँ से जो है ये फ्लोटिंग स्टेयर्स जो हैं हमारी क्रिएट होगी, ठीक है जी। आप चाहें तो आप बैक साइड से लेवल 2 पे ही यहाँ पे मैं वॉल्स को क्रिएट करता हूँ, यहाँ पे लेवल 1, और यहाँ पे फिनिश एक्सटीरियर, फेस एक्सटीरियर, और कनेक्टेड जो है मुझे लेवल 2 पे चाहिए। मैं यहाँ पे जो है अपनी एक वॉल क्रिएट करता हूँ, ठीक है जी। अब आप इसको 3D व्यू में चल करके देखें, कुछ इस तरीके से हमारी फ्लोटिंग स्टेयर जो है वो तैयार हो गई। तो नादरीन इस तरीके से जो है हम अपनी स्टेयर्स को डिफ़ाइन कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं, मॉडल कर सकते हैं। ये बहुत सारी टेक्निक्स हैं। तो आज जो हमने टेक्निक को हमने यूज़ करते हुए, इस टिप को, इस ट्रिक को यूज़ करते हुए, और कंपोनेंट मॉडल इन प्लेस की मदद से हमने जो फ्लोटिंग स्टेयर मॉडलिंग को जो हमने प्रेजेंट किया है, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अपने दोस्तों को दावत दें। बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातहू।